नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए डॉक्टर मनोहर प्रकाशन के कक्षा 10 अध्याय नंबर 5 जो समांतर श्रेणी से हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में आपको इससे संबंधित फॉर्मूला और थ्योरम समझाई थी। आप हमारे पिछली वीडियो से जाकर देख सकते हैं। और आज हम शुरू कर रहे हैं इसका अध्याय 5A। इसमें पहला सवाल है 3 1 -1 -3 ... दोस्तों, हमें इसमें बताना है कि कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी है और कौन सी नहीं है। और अगर यह समांतर श्रेणी है तो इसका प्रथम पद और सार्व अंतर क्या होगा। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की पहली क्लास। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है 3 1 -1 और -3 ... दोस्तों, हमने आपको समझाया था कि सार्वंतर निकालने के लिए श्रेणी के द्वितीय पद में से प्रथम पद, चतुर्थ पद में से तृतीय पद और इसी क्रम को आगे बढ़ाते जाएंगे। और अगर हर जगह हमें डी की वैल्यू समान मिलती है तो वह श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है। दोस्तों, A1 की वैल्यू यहाँ पर पहला पद 3, A2 का मान दूसरा पद 1, A3 बराबर तृतीय पद -1, A4 बराबर -3, D बराबर A2 -A1। दोस्तों, A2 की जगह पर कितना आया है 1 माइनस A1 की जगह पर कितना है 3। दोस्तों, 1 यहाँ पर धन का है और 3 ऋण का है। तो जब हम प्लस और माइनस को जोड़ते हैं तो हमेशा माइनस होता है और चिन्ह उसका आता है जिसकी संख्या बड़ी हो। तो यहाँ पर 3 में से 1 घट जाएगा 2। दोस्तों, प्लस का है 1 और माइनस का है 3, तो माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या छोटी है, तो हमारा उत्तर -2 आएगा। आगे भी चेक करेंगे। D बराबर A4 -A3। दोस्तों, A4 की वैल्यू इस सवाल में -3 है, फिर माइनस A3 की वैल्यू -1 है। दोस्तों, जैसे जैसा आ गया और दो चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो कभी भी गणित में 2 चिन्ह एक साथ नहीं लिखे जाते। किसी एक चिन्ह को हम कोष्टक में बंद कर लेते हैं और कोष्टक के अंदर और कोष्टक के बाहर लिखी संख्या के बीच गुणा का संबंध बन जाता है -3। अब यहाँ दोस्तों माइनस का गुणा -1 में करेंगे तो दोस्तों जब हम एक जैसे चिन्हों की संख्या का गुणा करते हैं तो हमेशा धनात्मक मान आता है और अलग अलग चिन्हों की संख्या का गुणा करने पर ऋणात्मक मान आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे चिन्ह एक जैसे हैं, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब एक संख्या यहाँ ऋणात्मक आई, एक धनात्मक है, तो फिर प्लस माइनस मिलकर माइनस बन जाएंगे और चिन्ह उसका आएगा जिसकी संख्या बड़ी होगी। तो पहले आप 3 में से 1 घटा दो 2। अब देखो किसकी संख्या बड़ी है, तो प्लस का है 1 और माइनस का है 3, तो माइनस की बड़ी है, तो उत्तर आएगा -2। दोस्तों, दोनों ही जगह D की वैल्यू समान आई है, इसलिए यह हमारी समांतर श्रेणी है। तो इसमें हमारा प्रथम पद 3 और सार्वंतर -2 आया है। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो है -5 -3 7 और आगे ... दोस्तों, यहाँ भी वही करेंगे। D बराबर, पहले दोस्तों मान लिख लो, A1 की वैल्यू -5, A2 की भी वैल्यू -5, A3 की वैल्यू 3 और A4 की वैल्यू 7। दोस्तों, D बराबर A2 -A1। दोस्तों, A2 की वैल्यू यहाँ -5 है और इसमें फिर माइनस, A1 की वैल्यू फिर -5 है। दोस्तों, फिर हमारे 2 चिन्ह एक जगह आ गए तो हम पीछे वाले चिन्ह में कोष्टक लगा लेंगे।
अब दोस्तों कोष्टक के अंदर और बाहर फिर गुणा का संबंध बन जाएगा, तो माइनस और माइनस एक जैसी हैं तो एक जैसे चिन्हों का गुणा हमेशा धनात्मक आता है। माइनस का गुणा माइनस में करने पर प्लस आ जाएगा, और दोस्तों प्लस माइनस कैंसल आउट होने की वजह से डी का मान 0 हो जाएगा। आगे फिर चेक करेंगे ए बराबर, इस बार दोस्तों A3 में से A2 को घटाएंगे, A3 माइनस A2। दोस्तों इस सवाल में A3 का मान 3 जबकि A2 का मान -5 है, तो 3 माइनस -5 दोस्तों फिर दो चिन्ह एक साथ आ गए तो फिर कोष्टक लगाएंगे। 3 माइनस का गुणा माइनस में करने पर प्लस हो जाएगा 5। अब दोस्तों यहाँ 3 भी प्लस की है 5 भी प्लस की है, तो 3 और 5 जोड़कर हो जाएंगे 8। दोस्तों यहाँ पर हमारा डी का मान 0 और यहाँ डी का मान 8 आया है। डी का मान एक जैसा ना होने की वजह से ऐसे हम समांतर श्रेणी नहीं कह सकते, तो हमारा उत्तर होगा डी का मान भिन्न होने की वजह से यह समांतर श्रेणी नहीं है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, जो है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न संख्या 3 में है 1/3, 5/3, फिर है हमारा 9/3 और 13/3। 1/3 दोस्तों हमारे A1 की वैल्यू है, यहीं लिख देते हैं नीचे। A2 की वैल्यू 5/3, A3 की वैल्यू 4/3 और A4 की वैल्यू 13/3। फिर फॉर्मूला लगाएंगे D बराबर A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 5/3 माइनस A1 की वैल्यू 1/3। दोस्तों यह भिन्न बन गई। भिन्न हमारी दो तरह की होती है, या तो उसके हर समान होंगे या फिर उसके हर असमान होंगे। अगर हर समान है तो जो नीचे लिखी संख्या है वही लिख दो, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, नीचे आ गया 3, और ऊपर की संख्या को सेम लिख दो। 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया 4, तो हमारे डी का मान आया 4/3। आगे फिर चेक करेंगे A3 की वैल्यू D बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान दोस्तों यहाँ 9/3 माइनस A2 की वैल्यू 5/3। आया दोस्तों यहाँ भी हर समान है, तो नीचे 3 लिख दो और ऊपर की संख्या को एज इट इज लिख दो। दोस्तों 9 में से 5 घटाने पर 4 आएगा, नीचे है 3, यहाँ भी डी का मान 4/3 आया है। तो दोस्तों दोनों जगह डी का मान समान आया है, अतः यह हमारी समांतर श्रेणी है और इसका हमें प्रथम पद और डी का मान बताना है। तो प्रथम पद होगा 1/3 और डी का मान होगा 4/3। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल की ओर। प्रश्न संख्या 4। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। दोस्तों A1 का मान 0.6 है, A2 का मान 1.7 है, A3 का मान 2.8 है, A4 का मान 3.9 है। दोस्तों यहाँ भी D का मान फिर से वही फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है दोस्तों 1.7, तो A2 की जगह पे लिखो 1.7 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 0.6, A1 की जगह पे लिखो 0.6। तो दोस्तों 1.7 में से जब हम 0.6 घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.1। आगे फिर चेक करो D बराबर, अब की बार दोस्तों A3 में से A2 घटाएंगे। A3 का मान 2.8 माइनस A2 का मान 1.7 है। 2.8 में से 1.7 को घटाएंगे, फिर से हमारा आंसर 1.1 आएगा। दोस्तों दोनों जगह D का मान समान आया है, अतः यह हमारी समांतर श्रेणी है जिसका आंसर
A1 की वैल्यू 0.6 प्रथम पद हो गया और D की वैल्यू 1.1। धन्यवाद दोस्तों।